बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप यह सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा हम और भी बहुत सारे कुछ करेंगे। सो इन दिस चैप्टर द कंसेप्ट ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। समझ जाते हैं, आई मीन डिफरेंट नंबर सिस्टम लोग। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम है, जस्ट वंस नहीं है। देयर एप्लीकेशन इन एग्जांपल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। ए large number of questions are solved to give a more clear and precise concept of this approach. clear है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास नंबर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है। तो क्या है कि द नंबर सिस्टम इज टर्म यूज फॉर सेट ऑफ द डिफरेंट सिंबल और डिजिट विच रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल, रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज को। तो जो कि नंबर सिस्टम हमारे पास होता है ये वेरियस होता है अकॉर्डिंग हमारे पास उसके जो नेम होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड उसकी जो यूटिलाइजेशन होती है। तो इसकी हमारे पास और डिवीजन है। इस तरह सारी चीज़ें तो हमारे पास थोड़ी सी ज़रा और यू थी कि असल में नंबर सिस्टम होता क्या है। अब ज़रा हम इस स्लाइड के मुताबिक चलेंगे और आपके साथ इस नंबर सिस्टम को हम अलिफ से लेकर ये तक डिटेल के साथ एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम को। When we type some letter or words, the computer translate them and number as computer can understand only number। जैसा आप लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारे पास जस्ट 0 और 1 को समझ सकता है। मीन कंप्यूटर जस्ट 0 1 जो है हमारे पास डिजिटल लैंग्वेज है, मीन जो कि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जस्ट उस मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। क्लियर है ना? तो फिर वो हमारे पास ट्रांसलेटर के थ्रू वो कन्वर्ट होती है। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि वो क्या समझता है, अंडरस्टैंड करता है जस्ट ओनली नंबर्स को जो कि हमारे पास 0 और 1 से। अच्छा, फिर हमारे पास है कि ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर देयर are only a few symbols called digits, and these symbols represent different value depending on the position they occupy in the number। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, ये तो हमारे पास नंबर सिस्टम है। इसको जरा और भी डिटेल में ले आएंगे। क्या है कि ए नंबर सिस्टम एज द टर्म यूज फॉर ए सेट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स कैन आल्सो नो एज डिजिट्स which represent a numerical value। The number system varies according to their names, characteristic and utilization। Okay, so the value of each digit and a number system and a number can be determined using one is digit, second is the position of the digit and the number, and third हमारे पास जो है the base of the number system where the base is defined as the total number of digit available in the number system। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास कंप्यूटर नंबर सिस्टम था। इसके थ्रू हमने थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू कर लिया कि होता क्या होता है। तो उसको आगे हम ज़रा और भी अब डिटेल के साथ सही तरीके से स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम को, क्या होता है असल में नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ए नंबर सिस्टम एज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ given set by using digits or other symbol। It also allow us to operate arithmetic operations like addition, subtraction, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। सही है? तो ये तो हमारे पास था नंबर सिस्टम। तो आई होप आपको नंबर सिस्टम समझ आ गया है। तो इसके अलावा हमारे पास इनके कुछ और टाइप्स भी हैं, तो अभी हम उनको भी डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है तो आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा,
हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स है नंबर सिस्टम के, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे भी है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारे पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। इन सारों को मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है कि वो जो है ना नंबर सिस्टम को सही तरीके से उस पर कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो स्टूडेंट मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान के साथ एंड प्रैक्टिकल वर्क जो है ना उसको भी कर ले, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अगर उसकी नंबर सिस्टम में इसकी जो बेसिक है, इसका जो कंसेप्ट है उसके लिए वो क्लियर नहीं है, तो मीन वो हर सब्जेक्ट में फिर हमारे पास उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हर सब्जेक्ट में हमारे पास ये नंबर सिस्टम यूज होगा एंड इसका सारा काम होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिंबल एंड डिजिट हम इसमें यूज करेंगे, तो वो हमारे पास उसका बेस कहेंगे, जो कि पार्टिकुलर नंबर सिस्टम का होगा। तो डेसिमल नंबर का अपना बेस होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का अपना बेस होगा एंड ऑक्टल नंबर का अपना बेस होगा एंड हेक्साडेसिमल नंबर का अपना बेस होगा। अब इसका बेस क्या होता है, तो ये सारा कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें या सारी स्पेसिफिकेशन जो है ना हम डिस्क्राइब करेंगे ऑल नंबर सिस्टम में रिस्पेक्टिवली, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में एक जो है ना डिटेल के साथ एंड विद प्रैक्टिकल वर्क एंड एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलो थोड़ी सी मेरा ओवरव्यू करूंगी इस नंबर सिस्टम की, और थोड़ी सी ज़रा आपके साथ वो करूंगी कि हमने अभी कहा कि हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये होता क्या है, अब ज़रा देख लें कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस हमारे पास क्या है, 2 है। क्लियर है? तो इसको ज़रा थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आज की जो लेक्चर है ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम पूरा नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स को करेंगे। इसके बाद हमारे पास कन्वर्जन होगी और चीज़ें होंगी। तो अगर आपको ये बेसिक सही होगी, सही क्लियर होगी, तो वो फिर आगे जो है ना आपके लिए वो भी आसान होगा। सही है? अच्छा, तो अभी ज़रा बाइनरी नंबर सिस्टम को कहते हैं कि असल में होता क्या है और किस इसका बेस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बाइनरी नाम से ही जाहिर है, बाइनरी हम कहते हैं 2 को। क्लियर है? हमारे पास वो नंबर सिस्टम जो हमारे पास जस्ट 2 पर डिपेंड करता है, एक उसमें मतलब 2 हिस्से हो, तो उसका जो बेस हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास 2 होता है। और जो 2 बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना हमारे पास इसमें जस्ट 0, इसमें हमारे पास जस्ट 0 होगा और इसके अलावा हमारे पास जो है ना 1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, तो बाइनरी हम कहते हैं 2 को, कि मीन इसमें हमारे पास 2 हो, तो इसमें हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगी वो क्या होगा, कम्बिनेशन होगा 0 1 1 1 0। ये सारा इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो इससे हमारे पास 0 1 0 1 इसी पर डिपेंड करेगा एंड इसी फॉर्म में होगी। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा ज़रा बाइनरी नंबर सिस्टम पर आएंगे तो आपको तो पता चल गया कि असल में इसमें सारा जो हमारे पास बेस उसका 2 होते हैं एंड 2 नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि एक 1 होते हैं, एक हमारे पास 0 होगा, और इसका जो कम्बिनेशन होगा पूरे काउंटिंग तो हमारे पास 0 1 होगी। क्लियर है? अब देख ले कि बेस 2 नंबर सिस्टम पॉपुलरली कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है ना, कि मीन हमारे पास इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे। ओके, फिर है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन दिस नंबर सिस्टम एज 2। टोटल हमारे पास में कितने होंगे, 0 एंड 1 हो गए, तो मीन दोनों कंबाइन कर ले तो 2 होगा ना, तो इन्हीं से हमारे पास बाकी सारे हिस्से इन्हीं से बनेंगे। अच्छा, सिंस एट हैज बेस 2, और इसका बेस हमारे पास 2 होगा। सही है? अच्छा, दीज डिजिट्स आर 0 एंड 1,
these digits clearly lie in the range 0 base -1। क्लियर है, सिर्फ इसका जो रेंज होगा हमारे पास ये होगा 0 and 1 होगा। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के रिलेटेड उसका बेसिक समझ आ गया है। ओके, अब जरा इसके बाद हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ना, हमारे पास ऑक्टल जो है ना यूनानी में हम 8 को कहेंगे, समझ आ रही है, 8। ओके, और ये बाइनरी जो है ना हम 2 को कहेंगे, समझ आ रही है ना। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन के जो हमारे पास जिसमें 8 नंबर्स होंगे और उसका बेस हमारे पास 8 होगा। क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज एंड दिस नंबर सिस्टम आर 8 सिंस इट हैज बेस 8। इसमें टोटल जो हिस्से होंगे और हमारे पास 8 होंगे एंड उसका बेस 8 होगा। और किस तरह इसमें जो काउंटिंग नंबर होंगे और हमारे पास 8 होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि these digits are 0 1, क्योंकि आपको पता है हम जब इंडेक्स में वो काउंटिंग करते हैं तो फिर हम जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास 0 से होगा। क्लियर है ना, एरेज में इसको जब हम करेंगे ऐसे तो आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 8 तक। क्लियर है, लेकिन अभी हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे पास 7 होगा। क्लियर है, तो these digits are 0 1 2 3 4 5 6 and 7। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि these digits clearly lies in the range, जो कि हमारे पास 0 and base -1 मीन एक हम उसको माइनस करेंगे ना, तो मीन आप जब देख ले कि हमने एक जो है ना इससे नीचे मतलब 8 है ना, तो आपने 0 से स्टार्ट कर ली तो हमारे पास वो 7 तक आ गया। तो ये मीन के 0 2 7 इसका हमारे पास बेस है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो अभी थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह हमारे पास जो है ना बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम किस तरह होते हैं। क्लियर है। ओके, अब ज़रा हम जाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो पहले तो आप ज़रा समझे कि यूनानी ज़बान में हम डेसिमल जो है ना वो 10 को कहते हैं। क्लियर है, 10 को हम जो है ना यूनानी ज़बान में क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका हमारे पास बेस 10 होता है। तो क्या है कि बेस 10 नंबर सिस्टम पॉपुलरली कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है। अच्छा, क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन दिस नंबर सिस्टम आर 10 सिंस इट हैज बी बेस 10, और इसका हमारे पास बेस भी 10 ही होगा। तो क्या है इसके बाद कि हमारे पास ये टोटल नंबर के साथ, तो these digits are, हमने कहा इंडेक्स में जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम फिर 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम बल्कि 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 10 तक है, जब 10 तक है और हमने इंडेक्स से स्टार्ट कर लिया तो मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल 10 बन गए अगर आप इसको काउंट कर ले। अच्छा, ये बात एक याद लेके इसका बेस 10 होगा, इसमें टोटल नंबर क्या है 10 होगी, जो कि 0 से लेकर हमारे पास 9 तक होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि these digits clearly lie in the range, इसका जो रेंज होगा हमारे पास 0 एंड बेस -1, जो कि 0 से 9 तक है। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम दूसरे नंबर सिस्टम पर जाएंगे जो कि हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। हेक्सा हम कहते हैं 6 को। क्लियर है। अच्छा, और डेसिमल जो है ना आपको पता है डेसिमल क्या होता है, हमारे पास 10, ये हमने यहाँ ऑलरेडी कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्लियर है ना। जब ये क्लियर है तो इसके बाद हम जब इस 10 के साथ 6 नंबर और ऐड करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल बन जाएगा। और हेक्साडेसिमल हम कहते हैं 16 को। किस चीज़ को कहते हैं, 16 को। यूनानी ज़बान में हम इसको लातीनी यानी उन लैंग्वेजेस की हमारे पास ये अल्फाज है। क्लियर है ना, उसमें हम इसको 16 कहते हैं। क्लियर है। तो हेक्साडेसिमल हमारे पास 6 एंड 10 से निकला है, जिसमें हमारे पास जो है ना उसको हम 16 कहेंगे। क्लियर है, क्योंकि आपका 16 जो है ना 10 + 6 से मिलकर बना है।
और इसका हमारे पास जो बेस होगा हमारे पास 16 होगी। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन दिस नंबर सिस्टम आर 16 सिंस एट हैज बेस 16। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें होंगे तो वो हमारे पास 16 होंगे, जो कि एक बार मैंने ऑलरेडी कह भी दिया है कि हमारे पास ये 0 से लेकर 9 नंबर और इसके अलावा 6 नंबर, तो वो 6 नंबर और किस तरह होंगे ये अभी हम स्टडी करेंगे। क्या है कि दीज डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास यहाँ तक जो सारे हैं ये हमारे पास कौन से नंबर है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप देखें ना, आप इसको और इसको ज़रा कंपेयर कर ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास 9 तक, ये हमारे पास ये सारा है। अब इसके बाद हमारे पास हेक्सा जो कि अगेन इसके बाद 6 है, तो 6 आप ज़रा देख ले, ये हमारे पास काउंट कर ले, ये 6 है, मीन 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। अच्छा, आप लोग समझेंगे कि असल में यहाँ पर 0 से 9 तक तो समझ आते हैं कि काउंटिंग है, लेकिन अब ए से एफ तक इसको हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक कंफ्यूजन है, इसको मैं अभी क्लियर करूँगी। तो किस तरह कि हम जो है ना इसको भी इस नंबर में लिखेंगे, तो इसके लिए फिर क्या, जो ए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या, किस चीज़ के लिए, वो 10 जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जो है ना हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। जब हम 11 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हेक्साडेसिमल आपको पता है ना कि उसमें हमारे पास ये नंबर नहीं होगी, उसमें हमारे पास ए बी सी अप टू एफ लिखेंगे। तो अब बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इसके लिए क्या लिखेंगे, हम उसके लिए 11। क्लियर है। अब सी के लिए हमारे पास क्या है, 12। ओके, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। जब डी के लिए हमारे पास 13। अच्छा, और एफ हमारे पास जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 14 के लिए रिप्रेजेंटेशन होगी कि हमारे पास जब 14 होगा तो हम जब हेक्साडेसिमल नंबर करेंगे तो उसमें हम 14 नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसकी जगह ई लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास एफ है जो कि एफ रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, 15 को। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। तो ये तो हमारे पास था, एक कंफ्यूजन आपके पास थी, इस कंफ्यूजन को मैंने रिमूव कर ली। तो आगे आप ये चीज़ें आएंगी तो आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, समझ आ गई ना। दोबारा मैं रिपीट करूँगी, हेक्साडेसिमल हमारे पास 2 नंबरों का कम्बिनेशन है, हेक्सा 6 को कहते हैं, डेसिमल हमारे पास 10, तो 10 + 6 हमारे पास 16 बनते हैं। तो अब इसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर हमारे पास जो 0 से 9 तक है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो 6 नंबर है वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक में हम लिखेंगे। और ये एक एक अल्फ़ाबेटिक हमारे पास किस नंबर को शो करता है, ए हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी हमारे पास 11 को, सी 12, डी हमारे पास 13, ई हमारे पास 14 एंड एफ हमारे पास 15 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा। दीज डिजिट्स क्लियरली लाई इन द रेंज 0 एंड बेस -1 जो कि 0 एंड 15 है। तो इसका हमारे पास जो बेस होगा तो ये असल में हमारे पास क्या है, इस तरह है। क्लियर है ना कि इसका हमारे पास बेस हम इस तरह लिखेंगे, मीन के हम 16 से 1 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 15 आएगा ना, तो मीन 0 से 15 तक है। 0 से क्यों हमने स्टार्ट किया है, मैंने कहा कि एंडिस में जब हम एंटरिंग करेंगे तो फिर हम इसको 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम जो एरे में कुछ हिस्सा करेंगे तो फिर वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना था नंबर सिस्टम के रिलेटेड। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह हम जो है ना नंबर सिस्टम की जो कंसेप्ट हैं उसको किस तरह वो समझेंगे, तो आपको भी ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट, तो जो और चीज़ें हमारे पास है डिस्कशन की, तो अभी वो ज़रा हम टेबल के थ्रू इन चीज़ों को क्या करेंगे, समझाएंगे, ताकि आपको टेबल के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो क्या है कि टेबल ऑफ द नंबर सिस्टम विद बेस जो कि यूज डिजिट्स रिप्रेजेंटेशन, सी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। अब हम इसमें ज़रा इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि हमारे पास क्या है कि नंबर सिस्टम, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इसका बेस क्या है। क्लियर है। देखें ना कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास बेस क्या है, इसका हमारे पास जो डिजिट्स है ये क्या लिखा है,
यहाँ पर इसके रिलेटेड उसका एग्जाम्पल होगा, किस तरह होगा। एंड सी लैंग्वेज में असाइनमेंट इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब ज़रा हम एक एक नंबर सिस्टम को, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब हम इन सारी चीज़ों को जो अभी हमने थ्योरी के पाम ने बता दी, अब इसको हम ज़रा इस टेबल के थ्रू आपको समझेंगे। तो आप देख लें कि हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं। क्लियर है? ये हमारे पास डिफरेंट बेस हैं एंड ये हमारे पास उनके जो डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाना है। और ये हमारे पास सी लैंग्वेज में हम इस तरह कुछ करेंगे, नंबर सिस्टम को लिखेंगे, तो उसमें हम असाइनमेंट या उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी ज़रा बाइनरी नंबर सिस्टम पर आ जाए। हमारे पास बाइनरी सिस्टम जो है ना, वो जो नंबर सिस्टम हो हमारे पास बाइनरी है, उसके लिए हम जो बेस यूज़ करते हैं हमारे पास 2 है। अच्छा, और उसके लिए जो नंबर या डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है बाइनरी हम 2 को कहते हैं, इसमें हमारे पास 0 and 1 होगा। और जो हमारे पास इसका एग्जाम्पल हमको आपके लिए पेपर में आएगा, तो वो इस फॉर्म में उसका एग्जाम्पल होगा। देख लें कि 1 1 1 0 0 0 और उसका ये बेस यहाँ पर लिखेंगे। तो आप समझ आ गए ना, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका बेस 2 होगा। तो आप देख ले बेस 2 का मतलब ये है, ये ब्रैकेट के बाहर आप जरा पैरेंथेसिस के बाहर ये छोटी सी 2 लिख रहे देख रहे हैं ना, ये असल में हमारे पास क्या है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है। और इसके अंदर हमारे पास जो 1 1 0 है, तो ये हमारे पास ये नंबर्स हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा सी लैंग्वेज में हम इस नंबर सिस्टम को लिखेंगे, तो उसमें हम किस तरह लिखेंगे। तो आप देख लें कि इंटीजर्स वेरिएबल इक्वल है 0 B 1 1 1 0 एंड सेमीकोलन। ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट वो मस्ट आप लगेगा। और ये जो है 1 1 0 0, ये आपके पास ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? अच्छा, अब ज़रा ऑक्टल नंबर पर आएंगे, और ऑक्टल नंबर के थ्रू ज़रा इसको मैं समझाऊंगी कि आप किस तरह इसको करेंगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। अच्छा, इसका आपके पास बेस जो होगा वो हमारे पास 8 होगा, और इसमें जो हमारे पास 8 नंबर होंगे वो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगी। और इसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल आप देख ले कि इसमें हमारे पास देख लेना 3 6 0, इन 3 6 0 को देख ले, इनमें आपके पास 0 से लेकर 7 में सारी चीज़ें मौजूद हैं ना। समझ आ रही? तो आप यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। हमारे पास ऑक्टल नंबर है। ओके, ऑक्टल नंबर है, और यहाँ पर इसका बेस जो है ना 8 है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ना कि इसका बेस जो है 8 है, तो 8 बेस हम इस तरह लिखेंगे। देख ले पैरेंथेसिस के अंदर हम वो अपना क्वेश्चन लिखेंगे, और इसके बेस पर हम 8 लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास ऑक्टल नंबर है। अच्छा, अब सी में हम इसकी असाइनमेंट किस तरह करेंगे। सी में हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स वेरिएबल इक्वल है 0 3 6 0। क्लियर है ना? अच्छा, तो ये तो हमारे पास बाइनरी एंड ऑक्टल थी, नंबर सिस्टम थी। अब इसके बाद ज़रा हम डेसिमल नंबर सिस्टम पर आएंगे, और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि असल में डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आप ज़रा देख ले, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो हमारे पास 10 होगा। 10 आप लोग जानते हो कि हमारे पास यूनानी लातीनी ज़बान के अल्फाज हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। क्लियर है? अच्छा, जिसको हम जो है ना इंग्लिश में 10 कहते हैं। तो अब इसके जो डिजिट्स हैं जो यूज़ करेंगे हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होंगे सीक्वेंस में। अच्छा, और ये हमारे पास एक एग्जांपल होगा कि आपके लिए डेसिमल में किस तरह एग्जांपल आएंगे, तो वो इस तरह एग्जांपल आएंगे। क्लियर है? तो आप देखते हैं कि 240 है, और बेस इसका हमारे पास क्या है 10 है। मीन ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा, अब ज़रा सी लैंग्वेज में हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स वेरिएबल जो कि इक्वल है 240 सेमीकोलन। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट पर आएंगे, और नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसका बेस हमारे पास 16 होगा, और उसमें जो कम्बिनेशन होगी डिजिट्स की वो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर होंगे। एंड फिर 10 से लेकर हमारे पास 11 तक क्या है, 10 से लेकर 15 तक हमारे पास उनके जो
अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर है वो हम लिखेंगे। समझ आ रही है, यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखेंगे। जो ए रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास 10 के लिए हो रिप्रेजेंटेशन होगी, बी हमारे पास 11, सी हमारे पास 12, डी 13, ई हमारे पास 14 एंड एफ जो है ना 15 की रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको ये यहाँ आप लोगों ने बस यहाँ पर रट्टा लगाना है ताकि आपको यहाँ पर समझ आ जाए। क्लियर है, क्या समझ आ जाए कि हमारे पास ए क्या क्या मतलब है। तो ए का मतलब है हमारे पास 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12, डी का मतलब है 13, ई का मतलब है 14 एंड एफ का मतलब है 15। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो एग्जाम्पल होगा तो आप देख ले F0 F0 मीन ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है क्या, डिजिट्स का एंड अल्फाबेटिक का। तो आप जरा F को देख ले, तो F यहाँ क्या है 15 रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर F लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है। आप लोगों ने यहाँ समझना है कि ये F जो है ना ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 15 है। अच्छा, और 0 जो है ना यह तो हमारे पास 0 है। और अच्छा, इसका बेस हमारे पास 16 है। तो यहाँ तो आपको लिए क्लियर है कि हमारे पास कौन सी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, तो अब ज़रा सी लैंग्वेज में हम इसकी असाइनमेंट करेंगे। सी लैंग्वेज में हम हेक्साडेसिमल को किस तरह लिखेंगे। तो आप जब लिखेंगे इसको तो आप जिस तरह लिखेंगे कि इंटीजर्स वेरिएबल इक्वल है 0xF0। समझ आ रही है बात की, एंड सेमीकोलन। अच्छा स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास टेबल के थ्रू ज़रा आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपकी कंसेप्ट किस लेवल तक क्लियर हो रही है और आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही है या नहीं। ओके, तो कमेंट्स मस्ट कर लें। अच्छा, अब ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट ज़रा इन चीज़ों को और ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर बाद में मीन के आपको कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन के सल्यूशन में उसमें कोई भी वो कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इस तरह, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इस तरह टीच कर लूँ, इस तरह समझा दूँ कि आपको फिर बाद में कोई भी इशू ना रहे। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, तो अब ज़रा हम स्टडी करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा ज़रा करेंगे। क्लियर है। अच्छा, टेबल को आप ज़रा देख सकते हैं, हमारे पास है कंपेरिजन। हम इस 4 कॉमनली यूज नंबर सिस्टम की करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर भी कर लिया, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया। जो कि हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पर मैंने सारा इसका कंपैरिजन भी किया है, ताकि ये जो है ना कंपैरिजन इसलिए किया है, आगे जो है ना हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, इन बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ टेबल में लाने का मतलब ये है ताकि आपका कन्वर्जन के रिलेटेड भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वहाँ पर भी आपके लिए कोई इशू ना हो। क्लियर है। तो आप ज़रा देख लें कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो है ना बेसिकली हमारे पास 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास जो अभी आजकल हम मीन जितनी भी काउंटिंग करते हैं वो हमारे पास ज़्यादा डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। क्लियर है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास 15 तक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास जो 0 एंड 1 पर डिपेंड करते हैं, N0 1 होगा। तो आप देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि 0 1 0 1 0 1। देख ले यहाँ ये 10 11 100 ये नहीं है, ये हमारे पास 0 1 इसका कम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 तो हम बाइनरी में डेसिमल में एक जैसा होता है, 1 भी हमारे पास एक जैसा होता है। अब ज़रा आप ऐसे डेसिमल में जो 2 है, अब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो आप इसको फिर इस तरह 2 नहीं लिखेंगे, वो हम आप हमारे पास क्या होगा कम्बिनेशन होगा 0 एंड 1 का। अब ये किस तरह हम इस नंबर से डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर ये फिगर किस तरह बनाएंगे। क्लियर है। अच्छा, और फिर जो है ना इस बाइनरी नंबर से हम इस डेसिमल को किस तरह बनाएंगे।
या जो है ना हम इस डेसिमल नंबर से इस ऑक्टल को किस तरह बनाएंगे एंड इस ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल किस तरह बनाएंगे, या हमारे पास ये हेक्साडेसिमल जो नंबर दिए है इसे हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। क्लियर है? इसको हम इसमें किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो ये सारे कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे एंड विद एग्जांपल ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए क्लियर करेंगी। ओके तो अब ज़रा देख ले कि हमारे पास डेसिमल नंबर हो गए। अब ज़रा इसके रिलेटेड जो सामने है तो ये लाइक जिस तरह आपके पास ये 4 है तो 4 का हमारे पास बाइनरी फॉर्म इस तरह होगा। आप 4 को बाइनरी में लिखोगे तो आप इस तरह लिखोगे। आप ज़रा ये बाकी देख ले, 10 को आप बाइनरी में लिखोगे तो आपके पास ये लिखे इस तरह लिखोगे। आप 15 को बाइनरी में लिखोगे तो आपके पास ये इस तरह इस फॉर्म में आप लिखोगे। अच्छा, इसके बाद ज़रा ऑक्टल पर आएंगे तो ऑक्टल में आपके पास 0 से लेकर हमारे पास क्या है 7 तक है, तो यहाँ तक तो वो एजेट्स वो सारे नंबर होंगे। इसके बाद जो बाकी स्टार्टिंग होंगी वो हमारे पास इसमें होगा वो डेसिमल। क्लियर है ना? अच्छा, अब ज़रा इसके बाद ज़रा हेक्साडेसिमल पाएंगे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हेक्सा जस्ट हम जो है ना किस चीज़ को कहेंगे, सेक्स को कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जस्ट हेक्सा लिखा है। यहाँ पर हमारा मैं थोड़ा सा ज़रा लिख लूँ हेक्सा डिस से हमारे पास डेसिमल थोड़ा सा मैं ज़रा शॉर्टकट लिख लूँ ना, इतनी जगह नहीं है। अच्छा, तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या होगा, बाकी हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 8 एज वही सारे होगा, मीन डेसिमल वाले नंबर होंगे। अब ज़रा हमारे पास 10 के बाद 10 से 15 तक उसकी जो वो लिखेंगे वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कैपिटल अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे। तो आप ज़रा यहाँ पर देख लें, सही है। 9 के हमारे पास यहाँ तक तो वो ठीक है। अब 10 को ज़रा देख लें, सही है। तो जो हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अब 11 को देखते हैं, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है एंड बाइन इस हेक्साडेसिमल में हम करेंगे तो हमारे पास बी है। इसके अलावा 12 को देख लें एंड 12 हमारे पास सी, 13 हमारे पास डी एंड 14 हमारे पास ई। इसके बाद हमारे पास एफ जो है ना, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास एफ हो। तो अगर तो ये सारी चीज़ें अभी हम कन्वर्ज करेंगे तो आपको फिर वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बस रट्टा लगाना है, रट्टे से काम लेना है। क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने एस टू एफ जो है ना, आप लोगों ने यह समझना है कि हमारे पास 10 to 15 है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। और अभी मेरे ख्याल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।